हो गया था कि शायद तो हम दोनों उन्हीं के कहने पे चल रहे थे, ऐसा फील हम कर रहे हैं। बट लेकिन उस टाइम पे हमें वो चीज़ें बोली गई थी, आपके बारे में बताई गई थी कि आप बहुत ज़्यादा मतलब गलत कर रही हैं, आप धमकी दे रही हैं, अपने देवर आप मतलब उनके देवर यानी कि अपने पति के थ्रू उन्हें गाली भी पड़वा रही हैं, उनके सास-ससुर को भी गाली पड़वा रही हैं, तो आपके लिए थोड़ा बोला जाए। आई थिंक मैंने आपको इसीलिए कॉल किया था कि आप इन दोनों के बीच में नहीं बोल सकती हैं। जिस तरह आप बहू हैं, उस तरीके से वो भी बहू है। हमने यही बोला था ना आपको? बिल्कुल, बिल्कुल। ठीक है, तो हमें ये नहीं पता था जो बातें अब हमें समझ में आ रही हैं, अगर एक बहू अगर किसी कारण अगर वो ससुराल छोड़ भी देती है, तो रिश्ते खत्म नहीं होते। अगर आपका रिश्ता खत्म हो रहा है, तो एक खून का एक दादा-दादी का जो पोती का प्यार है, उसे आप अलग नहीं कर सकते। बिल्कुल, बिल्कुल नहीं हो सकता है भाई। और अगर ऐसा कुछ होता तो पिछली कंट्रोवर्सी में मैं चाहती तो मैं काफ़ी कुछ नेगेटिव बोल सकती थी, लेकिन मैंने नहीं बोला। जिस मुझे जगह ये वाली पर बात हस्बैंड बोलनी का चाहिए बोलने आपको। का आया कि हाँ भाई, जिस जगह पर बिटिया के लिए अब हमको बोलना चाहिए, उस जगह पर मैंने बिटिया के लिए बोला। ऐसा नहीं है कि मैंने नहीं बोला। और मैं चाहती तो आपने मैं तो काफ़ी फिर कुछ तो किया। नेगेटिव, आज जो लोग मुझे नेगेटिव बता रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, सबकी अपनी-अपनी राय रहती है भाई, इसमें मैं किसी को ये नहीं बोलूँगी कि आप लोग गलत कर रहे हैं या क्या। पर मैं ये ज़रूर बोलूँगी कि अगर ऐसा कुछ होता तो मैं काफ़ी कुछ नेगेटिव चीज़ें उस टाइम पे बोल सकती थी, जो मुझे नहीं लगता कि सही है, क्योंकि ना मैंने आज तक कभी अपने घर की बातें ऐसे बाहर लेकर के आई और ना ही सामने से आई है। वही और कंटिन्यू सामने मुझे से आई भी है तो मैं आपने क्या ही बोलूँ। आज तक शायद आपकी और मेरी एक ही बारी तब बात हुई थी जब मैंने आपको जगत दीदी के कहने पर कॉल किया था। ठीक है? शायद मेरी और आपकी तभी बात हुई थी, मेरी आपसे कभी बात नहीं हुई। आपने 1-2 बारी बीच में आके कमेंट भी किया था, तो हमने आपको बोला था आप थोड़ा अपना गुस्सा दिखा रही थी हमारे कमेंट कर के, तो हम आप हमारा पैनल नहीं जॉइन किया था, आपने पहली बार मेरा पैनल जॉइन करा है। और मैं उसके आपके लिए सबसे पहले तो मैंने आपको ये बोला कि मैं आपको पहले थैंक यू बोलूँगी, सबसे पहले वेलकम बोलूँगी, फिर मैं थैंक यू बोलूँगी, फिर मैं आपको सॉरी बोलूँगी कि मैंने आपको कॉल किया, किसी प्रेशर में कॉल किया। और मैं एक बात और ये जानना चाहूँगी, क्या जो एलिगेशंस आपके ऊपर इन्होंने मुझे ऐसा बोलने के लिए बोला था कि आप अपने ससुराल में सबको बहुत दुखी करती हैं, परेशान करती हैं, मैं आपसे सवाल नहीं करूँगी क्योंकि मुझे ऐसा लगता है, अगर आप परेशान करती तो सास-ससुर आपके साथ नहीं होते। अगर एक बहू छोड़कर गई है, तो उनमें ही मुझे लगता है कि मैं उनमें ये भी नहीं कहूँगी कि उनके अंदर कमी है, ठीक है, उनके हस्बैंड नहीं रहे तो वो घर छोड़कर चली गई। तो वहाँ पर भी वो खुद ही कमा कर खा रही हैं, तो वो इन-लॉज़ में बैठकर भी कमा कर खा सकती हैं। अगर बिल्कुल। आपके सास-ससुर अगर आप उनसे परेशान होती, तो घर छोड़कर आप भी अपने पति के साथ जा सकती थी। यानी कि आप अपनी जो फैमिली में हैं, वो आप बहुत खुश हैं और मैं आपकी वीडियो भी देखती हूँ। अगर आपकी ज़िंदगी में जगत दीदी की मुसीबत ना हो, तो मुझे लगता है आप एक हैप्पी फैमिली हैं। मैं सही बोल रही हूँ या गलत, ये आप मुझे क्लियर कर दीजिए। और देखिए, मैं एक बात और मुसीबत वाली बात तो मैं सच बताऊँ कि हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो दोस्तों, आज की वीडियो हम लोग देखेंगे कि इसमें नेहा तिवारी की जो देवरानी है, वो उनकी पूरी की पूरी रियलिटी आप लोग को बता रही हैं कि मतलब वो फ्यूचर में कैसी थी, पास्ट में कैसी थी, उन्होंने उनके साथ कैसा व्यवहार किया, कैसा बिहेवियर किया, और फिर वो जो है अपने परिवार के लिए क्या करती हैं, वो सब कुछ जो है लाइव आके यहाँ पे शेयर करती हैं। और आप लोग इसको देखिएगा एंड तब जज करिएगा कि नेहा तिवारी जो है वो किस कैरेक्टर की हैं, क्या उनका कैरेक्टर बहुत अच्छा है या फिर जो है वो बस इसका नाटक करती हैं। वो कैसी हैं ये उनके ऑडियंस ज़रूर जानते हैं, क्योंकि वो लोग उनकी वीडियोज़ को डेली सीन करते हैं, डेली देखते हैं, डेली वॉच करते हैं, तो वो लोग जो है उनको बहुत अच्छे से जानेंगे। बाकी और जो आगे आप लोग को नहीं पता है वो आप लोग इस वीडियो में देख पाएंगे, क्योंकि यहाँ पे जो रियलिटी है वो उनके घर वाले ही बता रहे हैं, कोई थर्ड पर्सन नहीं बता रहा है, उनके घर वाले ही बता रहे हैं कि क्या कैसे है। क्योंकि वो भी कुछ दिन जब फैमिली में रही हैं, अब जो है वो अलग रहती हैं, लेकिन जब वो फैमिली में रही हैं तब की ये वीडियो है। और तब जो उन्होंने सबके साथ किया है वो चीज़ यहाँ पे बताई गई है। तो आप लोग को क्या लगता है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। ठीक है, अब रही बात इससे उससे बात करने की, तो जहाँ पर मन मिलते हैं, जहाँ पर जैसे आज मुझे आपने पैनल पर बुलाया, मैं पैनल पर आई और यहाँ पर आकर मैं अपनी बात रख रही हूँ। आपने सम्मान से बुलाया, मैं बिल्कुल आ गई। जैसे हम तो सम्मान से आवाज़ें मुझे लगा रहे बुलाया थे, जाएगा, हम तो आवाज़ें मैं लगा वहाँ रहे थे, पर कंचन जी आ जाइए, कंचन जी अगर आप सुन रही हैं तो इज़्ज़त के लिए आ जाइए। थैंक यू, आपने बिकॉज़ हमारी खबर जैसे सुनी। किसी की लाइव चलती रहती थी, भई वहाँ पर अगर मेरे को पूछा जाता था, वहाँ पे मुझे रिस्पेक्ट मिलती थी, प्यार मिलता था, तो मैं वहाँ पर कमेंट करने लगती थी। इसका मतलब ये नहीं था कि मैं किसी की भी चुगली करने जा रही हूँ या मैं कुछ भी बताने के लिए जा रही हूँ, बोलने के लिए जा रही हूँ, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि मेरा क्या है वो मैं जान पा रही हूँ ना, आप लोग नहीं जान पा रहे हैं। नहीं, नहीं। तो मैं आप लोग संजय जी नहीं एक जान पा सवाल रहे हो। और मैं एक आपसे सवाल तो, और आपसे आप अनीता दीदी, मैं तो ये बोलूँगी कि आप तो मेरे से आपने शायद फर्स्ट टाइम मेरे घर पे कॉल किया था आज से 2 साल पहले। 2 से हाँ। और ढाई 3 साल पहले करीब आपने जब मुझे मेरे हस्बैंड को कॉल किया था जिस टाइम पर, तो हुँ, आपको तो सारी कंडीशंस पता है। बात तो आज हो रही है ना, आज यहाँ पर उठ रही है मेरे को लेकर के। तो
कंडीशंस तो आपको सब कुछ पता है, तो फिर आप बताइए कि क्या है, क्या नहीं है और किस हद तक है? मैं इस क्या हद तक बोलूँ? ये है अब आप कि बताओ। मैं आपको पहले मैं सबसे पहले आपसे एक सवाल पूछना चाहूंगी। अभी ये लेटेस्ट एक मैं खबर सुन रही हूँ वाईटी पर कि व्रत सावित्री का व्रत आपको रखने के लिए भी रोका गया और आपने जबरदस्ती इस व्रत को रखा। ऐसा कुछ मैं सुन रही हूँ, क्या ये सही है या गलत? नहीं, आखिर नहीं, देखिए आपको हर वट चीज में क्यों सावित्री दबाया वाली जाता जो है? बात थी, नहीं, नहीं, वट सावित्री वाली बात जो भी थी, हमारे घर में व्रत खंडित था। काफ़ी टाइम पहले जब मम्मी लोग वाली जो पीढ़ी थी उसमें व्रत खंडित था हमारा, और उस टाइम पर नहीं होता था। लेकिन फिर अमावस्या खंडित थी हमारे यहाँ पर, वट सावित्री नहीं, अमावस्या खंडित थी। तो फिर हमारे यहाँ पर अमावस्या के दिन बेटा हो गया, तो वो अमावस्या हमारी वापस आ गई। तो फिर हमारे घर पे वो व्रत करना दीदियों ने चालू कर दिया, हमारी जो और भी बड़ी हैं दीदियाँ, उनने चालू कर दिया। और ये वाला व्रत इस टाइम पर पड़ता है जिस टाइम पे गर्मी की छुट्टियाँ पड़ती हैं। मैंने अपनी सासू माँ को कभी नहीं देखा ये व्रत करते हुए। और दूसरी बात, हमारे घर में ऐसा कुछ नहीं है कि मेरी सास जो व्रत कर रही है ज़रूरी हो कि मुझे भी करना हो, नहीं। उन्होंने हमको फ्री छोड़ के रखा है कि तुमको जो करना है, तुमको जो व्रत उठाना है, तुम वो व्रत उठाओ, तुमको जो पूजा करना है तुम वो पूजा करो। भाई खुशी तुम्हारी है, तुमको करना है, शरीर तुम्हारा है, जिसको तुम कर पाओ वो तुम करो। उन्होंने कभी हम लोगों को प्रेशराइज़ नहीं किया है कि कोई भी चीज़ करने के लिए, कोई भी चीज़ नहीं करने के लिए। भाई मुझे खुशी मिली इस चीज़ को करते, क्योंकि जब मैंने देखा यहाँ पर मेरे मायके में हो रहा है, मेरी मम्मी, मेरी भाभियाँ सब कर रही हैं, तो भाई मुझे भी उत्सुकता हुई इस चीज़ को करने की, तो मैंने वो व्रत उठा लिया। तो उसका मतलब ये थोड़ी ना कि भाई मैं किसी को नीचा दिखाने के लिए कर रही हूँ। और ये व्रत मैंने तो पिछले 3-4 सालों में किया है। मैंने, मेरी शादी को अब 10 साल हो जाएँगे नवंबर में। मैं 10 साल से नहीं कर रही हूँ ये व्रत, मैं तो अभी पिछले 3-4 सालों से ही कर रही हूँ। तो अगर मैंने ये व्रत का, अगर मैंने एक ब्लॉग डाल दिया है, उसके चलते अगर पब्लिक मेरे को ट्रोल करने लगे कि ये व्रत नहीं होता था, आपने कैसे किया, आपने मायके में क्यों किया? तो ये बात तो मुझे खुद नहीं समझ में आई कि एक तो मैं ब्लॉगिंग से थोड़ा दूर ही रहती हूँ, और अगर मैंने कुछ त्योहार का या कुछ भी मैं जो कर रही हूँ, उसका अगर मैंने डाल दिया तो मैंने क्या गलत कर दिया? और रही बात कि मेरे ससुराल में मेरी और भी जेठानियाँ जो हैं वो करती हैं ये व्रत, लेकिन वो सोशल मीडिया से दूर हैं तो उनका किसी को नहीं पता। मेरी सासू माँ ने कभी नहीं किया और ना उन्होंने कभी हमको बोला कि भाई तुम करो। तो मेरे ससुराल में मैंने नहीं देखा। मैंने देखा कहाँ? अपने मायके में। तो मैंने मायके में किया ये व्रत, मैंने मायके से उठाया। तो इसमें क्या गलत किया? भाई नहीं, पूजा-पाठ आपने तो अपन जहाँ रहेंगे वहाँ पर कर सकते हैं ना। हम्म, मैं एक बात और ये आपसे कहूंगी कि आपने कुछ भी गलत नहीं किया। भगवान आपके पति के